राधे राधे। अपरा एकादशी, जी हाँ, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष पे पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में इसका इतना वर्णन है कि इसका व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यों की प्राप्ति होती है और सबसे बड़े से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। इसीलिए इसे पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। लेकिन बहुत से लोग तिथि पारण का सही समय ना जानने के कारण इसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में अपरा एकादशी की सही तिथि क्या है, पारण का सही समय क्या है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वर्ष 2026 में अधिक मास होने के कारण ज्येष्ठ मास 2 भागों में कैसे बढ़ रहा है और इस दौरान कौन कौन सी एकादशियां पड़ेंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शास्त्रानुसार जानकारी। तो इस वर्ष 12 मई को दोपहर के 2:52 से अपरा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 13 मई को दोपहर के 1:29 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत जो हम धारण करेंगे वो हम धारण करेंगे 13 मई को। वही दिन व्रत के लिए मान्य होता है। इसीलिए अपरा एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को रखना शास्त्र सम्मत रहेगा। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि 13 मई को दोपहर के 1:29 से प्रारंभ होकर दोपहर 14 मई को लगभग सुबह के 11:20 तक रहेगी। तो व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है और हरिवासर का समय होता है द्वादशी का 1/4 भाग। तो पारण हम गुरुवार को सुबह 5:31 से लेकर सुबह के 8:14 के बीच में करना सबसे उचित रहेगा, क्योंकि हरिवासर समाप्त हो चुका रहेगा। तो अब इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष बात है अधिक मास के कारण। तो ज्येष्ठ मास 2 भागों में विभाजित हो रहा है। पहले आता है सामान्य ज्येष्ठ मास, जिसमें अपरा एकादशी 13 मई को पड़ रही है। इसके बाद अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा 17 मई से। तो ज्येष्ठ मास के अधिक मास में जो 2 विशेष एकादशियां पड़ रही हैं, पहली पड़ रही है पद्मनी एकादशी जो 27 मई को है, दूसरी है परमा एकादशी जो 11 जून को रहेगी। ये दोनों एकादशियां अधिक मास में पड़ रही हैं और अत्यंत ही पुण्यदायी मानी जाएंगी। इसके बाद जब अधिक मास समाप्त हो जाता है तब सामान्य क्रम में निर्जला एकादशी जो कि 25 जून को पड़ रही है। इसलिए ये इस पूरे समय को अत्यंत ही पुण्य देने वाला काल माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के वर्तमान ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन इसका पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप व्रत सही तिथि, सही विधि और सही समय पर किया जाए। तो आप इस बार अपरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या आप अधिक मास की पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी भी करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।